अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZP फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के GBP JPY और GBP USD के एनालिसिस करेंगे और साथ साथ आपको आज की न्यूज़ के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। जिस तरह के हमने कल एनालिसिस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे चल रही है। बाय का भी कहा था आपको, सेल का भी कहा था और मार्केट अभी सेल आ रही है। अगर कल के कैंडल की क्लोजिंग हम देखें तो हो सकता है कि मार्केट अभी भी सेल आए मजीद, यानी कि 1959 की तरफ या फिर 1947-45 की तरफ। तो आगे हम दूसरे टाइम फ्रेम में देखते हैं बिना टाइम जाए कि अगर बह जाती है तो मेरे भाई आपका पहला टीपी जो होगा वो 2008 होगा और जो दूसरा टीपी होगा वो होगा 2017 डे के हिसाब से। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कल जो है हमने कहा था कि यहाँ पे आएगी मार्केट और आई। जो दूसरा हमने रखवाया था वो है 1946-47। मार्केट ने 1946-47 तक तो आना ही है। अब देखना ये है कि इस वक्त जहाँ पे है मार्केट, यहाँ से बह जाती है या सेल आती है। तो H4 के अंदर हम देखें तो मेरे भाई आपकी जो इस वक्त मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1986 तक बह जा सकती है। अगर मार्केट क्रॉस कर लेती है 1997 का लेवल तो फिर आपने बाय कर लेना है 2015 तक। 1997 को अगर बाय क्रॉस कर लेती है तो 1900 आपने 2015 तक, अगर फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है हमारा 1997, इसको अगर आज क्रॉस कर लेती है तो आपका जो पहला टीपी होगा वो होगा 2014.5 रख लेना। वैसे 2015 तक मार्केट जाएगी और जो दूसरा टीपी होगा वो फिर होगा आपका जो हमने कल आपको बताया था 2026। अच्छा, आज अगर हम इसको सेल देखें तो मेरे भाई ये है इसका, अगर क्रॉस कर लेती है 2065 को तो आपका जो पहला टीपी होगा वो होगा 2058-57 और जो दूसरा टीपी होगा वो फिर आपका 2000 सॉरी यार 2000 में मार्केट चलती रही तो 1900 कह देता हूँ, 1900 में है तो आप 2000 कह रहा हूँ। अगर 1977 से मार्केट गिरती है और 1965 को क्रॉस कर लेती है सेल की जानिब, तब आपने सेल की एक अच्छी एंट्री लगा लेनी है और 1958 आपका पहला टीपी होगा और जो दूसरा टीपी होगा वो होगा 1947। अच्छा, गोल्ड की आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हम बिल्कुल फ्री में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और एक हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक ट्रेंड लाइन, ये ऐसे ठीक हो गया, ये यहाँ पे हो गई। अच्छा जी, अब मार्केट क्या करेगी? इस ट्रेंड लाइन को मेरे ख्याल में ब्रेक नहीं करेगी। अगर ब्रेक कर लेती है तो फिर आपने जो है 1999 तक बाय कर लेना है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है और मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर 1999 तक पहला आपका जो होगा वो टीपी होगा। और सेल अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर ले जो पिछला इसका लो है तो आपने सेल लगा देनी है, फिर मार्केट सेल आएगी। बाकी हम सिग्नल जो है वो देते रहते हैं ग्रुप के अंदर। अच्छा, GBP JPY का अगर हम बताएं आपको तो जैसा कि हमने कहा था कि सपोर्ट की तरफ आएगी, सपोर्ट की तरफ आई, फिर बाय जा रही है। अब इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो मज़ीद ये बह जाएगी क्योंकि इसको हम लगाते हैं फिबोनाची। इसके लो से हाई तक इसने 50% जो है रिट्रेस कर लिया है। अब मार्केट क्या करेगी? मज़ीद बह जा सकती है ऐसे। ये इसका हाई, ये हायर लो, अब जाकर ये हायर हाई बनाएगी। तो आपने पहला टीपी जो रखना है वो रखना है 184.50 और जो दूसरा टीपी होगा वो होगा मेरे भाई आपका यहाँ पे 1985.0.77। ठीक हो गया, इस तरह से बाय जाएगी।
अब जीबीपी यूएसडी को देख लें तो ये भी अपनी सपोर्ट पे है अभी। अब देखना ये है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है, इसको ब्रेक कर देती है सपोर्ट को, 1.25263 को अगर ब्रेक कर ले तो आपने जो है वो 1.24941 तक सेल कर लेना है, और जो दूसरा टीपी होगा वो होगा आपका 1.24667, वरना ये अपनी रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएगी जो कि है 1.26737। अच्छा, आज की अगर हम न्यूज़ की बात कर लें, मैं बिल्कुल शॉर्ट इसलिए सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हो, जिस वजह से यूट्यूब दूसरे लोगों को रिकमेंड नहीं करता। तो मैं शॉर्ट टू शॉर्ट बता रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। 13 दिसंबर 2023 आज जीबीपी की न्यूज़ है 12 बजे। तो जीबीपी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी में काफ़ी मूवमेंट आएगी। अच्छा, 12 बजे जो है इसकी 5-7 न्यूज़ हैं। उसके बाद यूरो की न्यूज़ है 2 बजे, उस वक्त थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है गोल्ड के अंदर भी। अच्छा, 3 बजे फिर यूरो की न्यूज़ है, जीबीपी जेपीवाई की जीबीपी फिर 2 न्यूज़ हैं 3 बजे, और 6:30 बजे कोर पीपीआई की न्यूज़ हैं 2। तो रात जो है सीपीआई की थी वो अगर बाय गई थी तो ये हो सकता है कि न्यूज़ आज सेल है, सेलिंग चांस इसके ज़्यादा हैं। और एक लास्ट न्यूज़ जो है वो है क्रूड ऑयल की यूएसडी के साथ वो है 8:30 बजे। तो इस तरह से भी डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, मतलब यूएसएल की प्राइस बाय जाएगी और यूएसए की सेल आएगी, मतलब मार्केट जो है गोल्ड की ये सेल ही ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई आपको तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।